नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनामिका गिरी और आज की कहानी आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने वाली है। ये कहानी गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई है और ये कहानी आपको सुन के वाकई बहुत रिलैक्स फील होगा, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी है एक किसान की और वो किसान बहुत परेशान रहता था। उसके पास उसके जीवन में समस्याएं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बस उसे लग रहा था कि जितनी भी समस्या है बस वो मेरे जीवन में ही है, मेरे भाग्य का दोष है, मेरे पास इतनी समस्या है। तो जिसे भी देखता था उसे अपनी समस्या सुनाने लगता था। मतलब इतना बड़बड़ करता था कि उसने पूरे गांव को अपनी समस्या सुना रखी थी कि मेरे पास बहुत समस्या है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। सब गाँव वाले सुन सुन के पक गए। एक दिन गाँव में कोई सज्जन व्यक्ति आए, उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको भी सुना दी अपनी समस्या। तो सज्जन व्यक्ति ने कहा, तुमको इतनी समस्या है तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान जो है वो गौतम बुद्ध कर सकते हैं। तो उसको पहली बार कुछ ऐसा मिला था उपाय कि उसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, क्योंकि जो भी समस्या सुनता वो सुनकर चले जाता। अब उसे लगा कि गौतम बुद्ध से तो मिलना चाहिए, तो वो गौतम बुद्ध से मिलने चला गया। जब जाते जाते वो गौतम बुद्ध के पास जब जा रहा था तब रास्ते में जितने भी लोग मिले उनको अपनी समस्याएं सुनाते जा रहा था और अंततः वह गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। जब गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपके पास समस्या लेकर आया हूं। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में कि आप सारी समस्याओं का निदान कर देते हैं, तो आप मेरी समस्या सुनिए। उन्होंने कहा, बोलो। अब उसने कहा कि मैं इतनी मेहनत से खेती करता हूँ, मैं किसान हूँ, बहुत मेहनत से खेती करता हूँ, लेकिन कभी मौसम के कारण, कभी बिक्री ना होने के कारण, कुछ ना कुछ वजह से मेरी फसल ख़राब हो जाती है। और जब अच्छी होती है तो कीमत नहीं मिलती, बाज़ार में उसकी कीमत गिर जाती है। मैं जो इतनी मेहनत करता हूँ सब व्यर्थ हो जाता है और उसका पैसा मुझे मिलता नहीं है। और मैं दिन रात बस यही सोचता रहता हूँ कि कैसे खेती करूँ। और ऊपर से मेरी बीवी, वो ऐसे बहुत अच्छी है पर वो कभी कभी मुझसे लड़ाई करती है, कभी कभी ऐसी बात करती है, मुझे लगता था कि इससे शादी नहीं हुई होती तो बहुत अच्छा था, मैं अकेला ही इतना अच्छा था, अपना कमाता खाता रहता। उसके बाद मेरा बेटा, वो भी मेरी बात नहीं सुनता है, मेरा कहना नहीं मानता है, बहुत ज़िद करता है, मुझे तो लगता ही नहीं कि वो मेरी औलाद है। उसके ऐसे करते करते बहुत सारी समस्याएं सुनाई। जब उसने सुनाया तो उसको लगा कि उसका दिल हल्का हो गया। अब गौतम बुद्ध कुछ उपाय बताएंगे। गौतम बुद्ध चुपचाप थे, वो थोड़ा देर चुपचाप रहा कि शायद अब बताएंगे। अब उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने बोला, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अब मेरी समस्याओं का समाधान कब बताएंगे, बोलिए कुछ। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमने जितनी भी समस्याएं बताई हैं उसका समाधान मेरे पास नहीं है। अब वो बहुत ऊंची आवाज़ में झल्लाते हुए बोला कि मैंने तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था कि आप सबकी समस्याओं का निदान करते हैं, तो आप मेरी समस्या का भी मतलब आपको निदान करना ही पड़ेगा, उस समस्या का उपाय बताना ही पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास समस्या का समाधान नहीं है, तो आप मुझे समाधान बताइए। वो पीछे पड़ गया। गौतम बुद्ध ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो वो और चिल्लाया, बोला, मेरा सारा समय बर्बाद हो गया, इतना आने का टाइम बर्बाद हो गया, आपने मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं बताया। फिर वो कह के जाने लगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो, तुम्हारी इस समस्या का समाधान तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी दूसरी समस्या का जो समाधान है वो मेरे पास है। तो कह रहा है, वो सोच रहा है कि इतनी सारी समस्याएं बताई, उसका तो समाधान है नहीं, और ये दूसरी कौन सी समस्या है जो मैंने इनको बताई नहीं और उसका समाधान इनके पास है। तो वो उसने पूछा, कौन सी दूसरी समस्या जिसका समाधान है। तो जब गौतम बुद्ध ने जो कहा वो आपको सुन के बहुत मज़ा आने वाला है और आपको अच्छा भी लगेगा और सीखने और समझने वाली बात भी। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी जो दूसरी समस्या है वही तुम्हारी पहली और आखिरी समस्या है। तुम्हारी दूसरी समस्या ये है कि तुम्हें ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ समस्याएं तुम्हारे जीवन में ही हैं। ऐसा नहीं है, समस्याएं सबके जीवन में हैं और सभी उसको अपने हिसाब से हैंडल करते हैं, पर तुम उसको सुलझाने की बजाय तुम समस्याओं में उलझ रहे हो। जैसे कि दलदल में कोई व्यक्ति जितना ही हाथ पैर मारेगा उसमें वो गिरता ही चला जाएगा, धंसता ही चला जाएगा। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में समस्याएं हैं। जितना हम समस्याओं के बारे में सोचेंगे उसमें उलझते जाएंगे, सुलझेंगे नहीं, उलझते जाएंगे। इसलिए यदि समस्याएं हैं तो आप उसका निदान खोजिए। नहीं खोज सकते तो उन समस्याओं पे ध्यान देना बंद करिए। जिन भी चीज़ को आप गौर से देखेंगे उसमें आपको समस्याएं नजर आएंगी। हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों व्यूज़ होते हैं देखने के लिए। हमें क्या देखना है उस पर निर्भर करता है कि हमें दिखता क्या है। तो गौतम बुद्ध ने यही कहा कि तुम अपने जीवन में ज़्यादा करके समस्याएं ही देख रहे हो, इसलिए तुम्हें समस्याएं दिखाई दे रही हैं। तुम उन चीज़ों का या तो उपाय निकालो या तो उन्हें देखना बंद कर दो। बस यही उपाय है, तुम्हारी सारी समस्याओं का यही समाधान है। जब गौतम बुद्ध ने उसको ये समझाया तो उसकी आंखें खुली। फिर उसे लगा कि अपनी समस्याएं किसी और को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। हर समस्या का समाधान हमारे खुद के पास में होता है। तो समस्याओं को देखने का नज़रिया बदलिए, समस्याओं को सुलझाने का तरीका बदलिए
और उन्हें उलझाने की जगह उन्हें सुलझाने की कोशिश करिए। समस्याएं सबके जीवन में हैं, बस ये है कि सबका जीवन का स्तर अलग अलग है, इसलिए सबकी समस्याएं अलग हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपके भाग्य में ही समस्या है या मेरे भाग्य में ही समस्याएं हैं। तो ये थी आज की कहानी, जो हमें ये प्रेरणा देती है कि समस्याओं को कुछ समस्याएं जो होती हैं जिन्हें नज़रअंदाज भी करना चाहिए, कुछ समस्याएं होती हैं जिसका समाधान खुद निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही मुझे ज़रूर 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 सुनते रहिए। धन्यवाद।